नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरएस प्री 2023 की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा डीमोटिवेशन सा अगर फील हो रहा है कि यार सर इतना कम समय बचा हुआ है, कैसे अपने आप को मैनेज करें, कैसे 30 दिन में हम क्या कुछ कर पाएंगे, क्या कुछ हम छोड़ पाएंगे, क्या हमें छोड़ना चाहिए अब लास्ट टाइम में, और कौन से टॉपिक जो है हाईली मार्किंग देके जाएंगे और कौन से टॉपिक जो है उनको सरफेसली पढ़ने पर फ़ायदा होने वाला है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो जो मैं सबसे पहली बात बताऊं, बिना किसी फालतू बात किए हुए ओनली काम से काम की बात की जाएगी और टोटली, क्योंकि आपका समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ओनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उसी पे बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईली फोकस और जो मार्क्स कवरिंग और कॉमन टॉपिक, ठीक है। अब मैंने कॉमन टॉपिक क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि चाहे वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, उनको ये जो 3-4 चीज़ें मैं बताऊँगा शुरुआती, वो सबको करके ही जानी है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। पहली चीज़ मैंने यहाँ लिखी आर्थिक समीक्षा 20 क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा ऐसा जो सब्जेक्ट है, इसमें आप 20 में से 18 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हो अगर आप इसको बुकलेट को अच्छे से पढ़ते हो तो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो मैं डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि एडी एजुकेशन के नाम से है, और आप उन क्वेश्चन को भी ढंग से कर जाओगे तो मेरी गारंटी है 20 में से आपको 15 से ज़्यादा क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। 15+ क्वेश्चन आप चेक कर लेना एक बार। 2 चैप्टर मैंने करवा दिए और आपको खुद को प्रश्नों की गुणवत्ता के बारे में पता लगने वाला है यहाँ पे, है ना। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और एक बार प्रश्नों को देखें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रश्नों को देखें। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप तो भी ज्वाइन रहिएगा, अदरवाइज़ लेफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार मेरी गारंटी है कि 15 प्रश्न आपके 20 में से अगर आर्थिक समीक्षा से आ रहे हैं तो मेरे कंटेंट में से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और डेली प्रैक्टिस कीजिए आप। आज जो है हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे चैप्टर की मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज़ है आपकी करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी जो है आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे आते हैं करंट अफेयर्स के, और आप बिल्कुल 15 से जो ज़्यादा क्वेश्चन आप मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन तक भी आप कर सकते हो। और अच्छी सी कोई मैगजीन देख लीजिए जिस पे आपको विश्वास हो। स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स सबसे बेस्ट लगे मुझे, तो मैंने देखे हैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, एक बार आप भी चेक कीजिएगा। और अगर आपकी रिकमेंडेशन होगी तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है रीजनिंग। भाई रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, 10 में से एक भी गलत होने की संभावना नहीं है अगर आपने अच्छे से कमांड की। और डेली मैं तो कहता हूँ 1 घंटा आप डेली प्रैक्टिस करो रीजनिंग की, तो 10 में से 10 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। 8-6 क्वेश्चन तो जो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर भी होगा ना, वो भी 6 क्वेश्चन निकाल के जाएगा। तो रीजनिंग को स्किप करने में कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस ही है। मुझे पता है आर्ट्स वाले कहेंगे सर रीजनिंग, तो रीजनिंग भैया आर्ट्स हो कोई सा भी हो, पीटीटी हर एग्ज़ाम, बीएसटीसी वगैरह सब कुछ आप एग्ज़ाम्स कर रहे हो, दे रहे हो, तो फिर रीजनिंग तो आनी चाहिए ना, इतना सा तो आप कर ही रहे हो। तो और फिर आरएस की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग तो स्किप नहीं करने की कहूँगा। तो अब देखो आप यहाँ से जो है आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं इन 3 टॉपिक में से, 20 और 10, मिनिमम 50 क्वेश्चन। कितने मिनिमम? और सिलेक्शन के लिए तो आपको ओनली 75 क्वेश्चन ही सही करने हैं, सिलेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी चाहिए। तो आप देखो इनमें इन 3 टॉपिक में 50 क्वेश्चन, यानी कि 1/3% पेपर तो यहीं ख़त्म हो रहा है आपका, 1/3% तो, है ना। और फिर अगर हम राजस्थान जीके की बात करें, ये भी पढ़ना है, देखो, है ना। अगर मैं बात करूँ राजा और महाराजाओं से संबंधित राजस्थान हिस्ट्री में, तो इसमें से ज़्यादा 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे आपके, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न हद है, जिसमें प्रताप, कुंभा, सांगा, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, है ना। और ये कुछ राजा फिक्स है जो बड़े बड़े मेन इनमें से अधिकांश प्रश्न आते हैं। और जो अगर हट के प्रश्न आएगा वो किसी को नहीं आएगा। तो जो अगर आप इसको थोड़ा सा कम फोकस करें, मैं तो ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर कर जाना इनके राजा महाराजाओं के, बस। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और आएंगे ही सही, जिसमें आप देख लो जो राजस्थान में जो क्रांतिकारी हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, उनको देख लो आप इधर से प्रजामंडल देख लो, एकीकरण देख लो, है ना। इन सब चीज़ों को देखो आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मार्क देगा आपको, मार्क्स देगा। और आर्ट एंड कल्चर में भी भाई साहब बहुत खतरनाक शान, और इसमें तो आप 9वीं की किताब तो करके ही जाइए एक बार, 9th क्लास की जो आरबीएससी की किताब है उसको कर जाओ और एमसीक्यू कर जाओ इसके, और जो आपके नोट्स है उसको थोड़ा देख लो ऊपर से, है ना। आर्ट एंड कल्चर में तो भाई साहब 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आरपीएससी का फेवरेट हो चुकी है,
क्योंकि इसमें जो है ना, एक तो आप तो एनसीईआरटी जो आरबीएससी की पुस्तक है उसको देखना और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाना। तो अब ये देखो ऑल ओवर राजस्थान का जो है हिस्ट्री और कल्चर वाला पोर्शन कितना हुआ, 2 से 3 इसमें से आ जाएंगे, 6 से 7 ये और 8 से 10, यानी कि ऑल ओवर 20 क्वेश्चन मान के चलो, है ना। ऑल ओवर 20 क्वेश्चन अगर इसमें से है और इन दोनों को भी अगर आप करते हो तो आप आराम से 12-13 प्रश्न यहाँ पे अटेंड कर पाओगे। 12 से 13 प्रश्न इन दोनों पोर्शन को भी करते हो तो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है और ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। अब आती है बात पॉलिटी की। अब ये पॉलिटी को मैंने कॉमन सब्जेक्ट में नहीं लिया है ना। अब पॉलिटी को अगर आप मैं बताऊँ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्किप करना है, तो देखो समय कम है और मैनेज आपको ही करना है। और मैं सही बताऊं तो आर्थिक समीक्षा को कम से कम आप 2 घंटे जरूर दें, रीजनिंग को आप 1 घंटा जरूर दें, और मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स को, इन जो 3 टॉपिक हैं इनको आप 4 घंटे से ज़्यादा समय दें, तब और भी बेटर आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 75 मार्क्स आते हैं उनमें पहुंचने में ज़्यादा जो है 75 क्वेश्चन जो है वो आपका सिलेक्शन 100% करवा के जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो आप राजस्थान पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, जितने भी आयोग है सब रट लो, दोनों ही पॉलिटी में, इंडिया हो चाहे राजस्थान हो, इन दोनों पॉलिटी के आयोगों को मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपको 6 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 6 से 8, दोनों पॉलिटी के आयोग से, सिर्फ आयोग, दोनों पॉलिटी, इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, सॉरी इंडिया हो चाहे राजस्थान हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, राजस्थान पॉलिटी के संदर्भ में, तो आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री में जो ज़्यादातर फोकस करने की चीज़ है वो क्या है, तो वो इनके जो अध्यक्ष रहे हैं आज दिन तक उनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो बेसिक जानकारी, एक उनका क्रम वगैरह आजकल पूछने का ट्रेंड चला हुआ है, किसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन, कितनी महिलाएं राज्यपाल बन चुकी है ना, कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है, किसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, किसने इस्तीफा दिया, इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार सरफेसली इन चीज़ों को अच्छे से देख के जाएं, है ना। और फिर तीसरी चीज़ है, अगर इंडिया पॉलिटी की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। संविधान सभा, ठीक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, हर बार आ रहा है, मतलब अभी तक तो ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है जिसमें नहीं आया हो। प्रस्तावना में से क्वेश्चन आएगा, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशकता, तो ये छोटे टॉपिक हैं इसलिए मैंने इनको लिखे और इनको पढ़ के जाना ही है, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप चाहो तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ऊपर ऊपर से देखना, क्योंकि अगर इसमें से हार्ड क्वेश्चन देखा तो किसी को नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और पॉलिटी के जो लगभग ऑल ओवर क्वेश्चन में अगर आपको बताऊँ दोनों पॉलिटी में से, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और मैं इसलिए इसको मार्क्स कवरिंग में नहीं रखा है, क्योंकि इसको आप कितना ही पढ़ लो, रट लो, भली एम लक्ष्मीकांत रट लो, तो भी मेरी गारंटी है कोई भी इसमें 15 से ऊपर प्रश्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लगभग आप 12 भी प्रश्न अगर इसके करते हो, इन चीज़ों को भी करके जा रहे हो, तो अभी आप 12 प्रश्नों को आप अटेंड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अगर अब फिर मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया है यहाँ पे, क्यों किया है मैं बताऊँगा उसका रीज़न। एक होते हैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स और साइंस वाले, ठीक है, एक होते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट, ठीक है। अब मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो 10 में 10 क्वेश्चन करके आएंगे, साइंस वाले भी लगभग 8-9 तो करके ही आएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी, ये आपको तो ये दोनों चीज़ें छोड़नी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों को मिला के आपको 20 से 25 प्लस प्रश्न ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लगभग इन दोनों में से। तो आपका तो 3-4 सब्जेक्टों में काम हो रहा है, मैथमेटिक्स साइंस वालों का। रीजनिंग कर लो, साइंस टेक कर लो, और इसके साथ में आप कर लो मैथमेटिक्स कर लो, और आर्थिक समीक्षा करंट अफेयर कर लो। 75 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे। और फिर आपने राजस्थान जीके वगैरह भी तो पढ़ी है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे में से पूरे आएंगे, पर देखो क्या होता है कि 75 क्वेश्चन का अगर आपके पास सेफ कंटेंट है ना, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, राजस्थान जीके वगैरह थोड़ा थोड़ा देखोगे तो उधर क्या है, कवर हो जाएगी चीज़ें। और 75 क्वेश्चन तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। आर्ट्स वाले जो साथी है मैं उनको कहूँगा कि जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में से आपको 2 टॉपिक तो पढ़ना ही है, एक तो ब्लड वाला, एक न्यूट्रिशन वाला। दोनों में से एक क्वेश्चन आता है हर बार, 2 क्वेश्चन मान के ये चलो, ये छोड़ने नहीं, एक 2 पेज के टॉपिक है, इनको अच्छे से करना है अपने को। और हो सके तो पूरी बायोलॉजी अगर आपने कर ली तो आप 6 क्वेश्चन के धनी हो जाओगे, है ना। और मैं कहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री स्किप करके चले, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। और रही बात अगर आप लोगों की, मैं कहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं, तो आप हिस्ट्री में कवर कीजिए। इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें आप कवर कीजिए, लगभग 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इंडिया में भी मैं कहूँगा मॉडर्न वाली हिस्ट्री कीजिए। मॉडर्न वाली हिस्ट्री में से आपको 6-7 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। तो आप लोग इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा।
अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो राजस्थान ज्योग्राफी सबको पढ़नी है, क्योंकि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और राजस्थान ज्योग्राफी कोई भी स्किप नहीं करें, दोनों ही पढ़े, मतलब चाहे साइंस का हो। इसमें पढ़े क्या ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आप कहोगे सर नक्शा वक्शा चेंज हो गया, तो भाई नक्शे में जो मैंने वीडियो बनाया ना, उसमें जितना बताया ना, उसमें से वो कर लो आप लोग, क्योंकि उसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछेगा। नक्शे में जैसे आपको संभाग याद करने हैं, सारे के सारे संभाग, कौन से नए संभाग बने हैं, है ना, और उन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, बस इतना भी याद कर लोगे ना, 2 प्रश्न वहीं से आने हैं, देख लेना आप पेपर के अंदर 1 से 2 प्रश्न। दूसरी चीज़ आती है भौतिक प्रदेश। भाई अरावली की चोटियों में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, मेरी गारंटी 100% पूरे चांस से एक प्रश्न अरावली का आने वाला है। और जितनी भी चोटियाँ हैं भाई रट लो भाई, एक बार से ही बता रहा हूँ मैं, है ना, अरावली की चोटियों को रट लो। अभी वो पूछेगा भाई थार के मरुस्थल में, उनमें क्या बदलाव होएगा, भाई थार का मरुस्थल में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, तो उसमें अर्ध बांगर बांगर क्षेत्र, इन चीज़ों में कोई बदलाव है ही नहीं। तो आप उनको जिले की संख्या नहीं पूछेगा, वो वर्षा से भी रेखा से पूछ लेगा आपको, एक मैपिकल चीज़ें बना, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो खुद पहले तो एक एक नक्शे का एक जिले को डिज़ाइन करेगा, भाई ये नदी इस जिले में से निकल रही नहीं, इतना समय नहीं है, वो खुद ही उलझन में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इतना समय होता नहीं है। तो वो दूसरी चीज़ है कि वो सरफेसली चीज़ें देगा, जितना जो अभी आपके पास पुराना कंटेंट है उसी को पढ़ो राजस्थान ज्योग्राफी में। उसके बाद आती है और खनिज वगैरह, परिवहन, ये फसलें पढ़ना ही है, मतलब ये चीज़ें। जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसमें जनसंख्या में पिछली बार भी 2 प्रश्न पूछे हुए हैं, तो जनसंख्या को रट लेना भाई अच्छे से एक बार, है ना, 2011 वाली को ही करना है। अब आ गई वर्ड की, तो वर्ड तो मैं तो स्किप करूंगा, पिछले साल एक या 2 प्रश्न आए थे, तो मैं वर्ड ज्योग्राफी को स्किप करूंगा। अगर जिनकी इच्छा हो पढ़ने की तो वो पठार और मरुस्थल, ये चीज़ें बेसिक देख के जाएँ, वर्ड का बेसिक से पूछा जाता है ना। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में भौतिक विशेषता, खनिज, परिवहन और फसली, ये 4 टॉपिक तो पढ़ना ही है आपको। 1-2 टॉपिक और मैं मेरी इच्छा से बताऊँ जो इनमें कॉमन चीज़ें आई। एक तो मानव विकास सूचकांक जो है ना, वो जरूर पढ़ के आए, एक प्रश्न पक्का है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, और 2-3 पेज का है मानव विकास सूचकांक आपको पढ़ना है। और एक वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, ये दोनों टॉपिक है ना, ये दोनों टॉपिक एक क्वेश्चन देके जाएंगे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट भाई एक नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, खुशहाली रिपोर्ट। ऐसे करके अगर आप टोटल ऑल ओवर करोगे ना भाई, साइंस वाला हो चाहे आर्ट्स वाला हो, मेरी गारंटी इस स्ट्रेटजी से इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप 75 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, पर आप 90 क्वेश्चन प्लस करके आओगे वहाँ पे आराम से। अगर विश्वास नहीं है तो आप जोड़ लो एक बार बैठ के। आर्थिक समीक्षा कितने क्वेश्चन, 20। करंट अफेयर्स के 20 मान लो, ठीक है। रीजनिंग के 10 कितने में 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 के बाद में ऑल ओवर 20 इसके मान लो, 70 क्वेश्चन, 20 इसके मान लो 70 क्वेश्चन। 70 के बाद में आप पॉलिटी के 20 ही मानो, कितने हुए 90 क्वेश्चन, है ना, 90 क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन के बाद अगर आप मैथमेटिक्स वाले हो तो इधर 25 क्वेश्चन जोड़ लो, कितने हुए 90 प्लस 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जोड़ लो, 110 क्वेश्चन हो गए ना। अगर आप आर्ट्स वाले हो, है ना, यहाँ पे जोड़ लो, आपके तो हो गए, सॉरी देखिए 1 मिनट, है ना भाई, मैथ्स वालों के तो, साइंस वालों के तो हो गए 110 क्वेश्चन यहाँ तक, है ना। और आर्ट्स वालों के कितने हो गए, तो बायोलॉजी में जो 2 टॉपिक है तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन ये हो गए, तो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। अगर आगे देखते हैं, अब मुझे पता है आर्ट्स वाले हैं तो वर्ल्ड और इंडिया राजस्थान ज्योग्राफी पे फोकस करने वाले हैं ना, तो 10 और 20 क्वेश्चन इनके ये इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये 120 हो जाएंगे। और आप जो साइंस वालों इधर 10 क्वेश्चन भी करते हो तो 120 क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा कंटेंट बताया है, और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।